जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एमएस एकेडमी में। तो आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो साइंस, सामान्य साइंस, जो सामान्य विज्ञान आता है उसके अंतर्गत जो तीनों साइंस आते हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, उसका प्रीवियस है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है पीजोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना लेने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति बढ़ने के साथ क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रीकरण होता है, ये अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वॉशिंग मशीन कपड़ों से गंदगी अलग करने के लिए अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर दूध की सघनता मापता है जो तरल में विस्थापित द्रव्यमान पर आधारित होता है। तो ये किस पे होता है? आर्कमिडीज पे होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आर्कमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किसको कहता है? फोटोवोल्टिक सेल से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फोटोवोल्टिक सेल। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के चमकने टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये क्या कारण है? तारों की प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर नहीं करता? तो किस कारण पर निर्भर नहीं करता? चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। प्रतिरोध पदार्थ लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और सीएफएल में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प होती है जो प्राकृतिक में विषैली होती है? तो ये किसकी होती है? तो पारा की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारे की वाष्प होती है जो विषैली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। एक साल प्रकार का कोलाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, साल प्रकार का कोलाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन की परमाणु संहति है, संहति क्या है? तो ये पूछ रहा है एटॉमिक मास। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? तो भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टीन धातु का लेप लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है जो भोजन में से अम्ल या क्षार जैसे यौगिक के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है? भोजन को विषैला बना देता है, इसलिए टीन का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो ये क्या है? एनोडाइजिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है टार्टरिक एसिड। कच्चे आमों में टार्टरिक एसिड होता है, जिससे क्या होता है, खाने में हमें खट्टापन महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मेथनोइक अम्ल। बिछुए की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल, फार्मिक एसिड, इसी को हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं, जो चुभने या पैदा करता है, जो चुभन पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो ये क्या करता है, ये कौन सा अम्ल करता है? तो ये मेथनोइक एसिड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलती है? तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये होता है स्टारफिश में। स्टारफिश जल संवहनी तंत्र अच्छी तरह से विकसित होती है। तो ये हम इसमें जाएंगे ए नंबर, स्टारफिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो ये टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कायांतरण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है? तो किसकी सहायता से होता है? एरियोसाइडस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एरियोसाइडस के सहायता से होता है। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, तो यही इसकी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये रक्तचाप को नापता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसको हम लोग BP मशीन भी बोलते हैं आमचाल की भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं सिनैप्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिनैप्स। दो न्यूरॉनों के बीच की जगहों को सिनैप्स कहते हैं, जहां क्या होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है वृक्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, वृक्क के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो तरंगों पर उनके अग्रणी कार्य और पौधे की वृद्धि मापने के उपकरण क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है वो वैज्ञानिक? वो है जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने रेडियो तरंगों पर कार्य किया था और क्या किया, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो ये कौन सा पौधा होता है? सिनकोना का पेड़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो दोस्तों, आपने कितने उत्तर सही दिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।